जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के 12 भावों में क्या फल देता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य सप्तम दृष्टि किस भाव को कर रहा है तो व्यक्ति की जीवन उसका लाभ क्या प्राप्त होगा। फिर देखिए, सूर्य को जो बताया गया है ये प्रकाश है, सूर्य को राजा बताया गया है, सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, अपने हड्डियों का भी कारक सूर्य बताया गया है। व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करता है, सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, या राजनीति में ग्रोथ करता है, या डॉक्टरी लाइन में जाता है, सर्जन बनता है, इसके कारक सूर्य ग्रह बताए गए हैं। अपनी जो आंखें हैं इनको भी सूर्य बताया गया है। कभी कभी अगर देखा जाए तो शास्त्र में जो वर्णित है, जो पुरुषों का या मनुष्यों का जो दाहिना आंख है इसे सूर्य कहा गया है, बाम आंख चंद्रमा कहा गया है। तो आंखों का भी कारक सूर्य ग्रह है। फिर तो देखिए, आपकी कुंडली में यदि सूर्य के साथ शुभ ग्रह बैठे हों तो अद्भुत राजयोग बन जाता है, या सूर्य के साथ कोई शुभ ग्रह दृष्टि करता हो तो भी अद्भुत राजयोग बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सूर्य और बुध एक साथ कुंडली में आपके बैठे हो तो बुधातीत राजयोग बन जाता है। अगर सूर्य के साथ कहीं गुरु बैठा हो या दृष्टि करता हो गुरु सूर्य के ऊपर तो अद्भुत जो है राजयोग बन जाता है। अगर अशुभ ग्रह अगर सूर्य के साथ बैठे हो या दृष्टि करते हो तो थोड़ा फल में कमी आता है। जैसे सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाए, ये संघर्ष योग बता दिया गया है। अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण यानी ग्रहण दोष बताया गया है। अगर सूर्य के साथ अगर केतु बैठ जाए तो भी एक ग्रहण योग बना गया है। तो आज हम बताने चल रहे हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य का सप्तम दृष्टि यदि 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी अगर एक अंक पे सूर्य बैठा हो तो आप समझ लीजिए सूर्य जो है मेष राशि का हो गया, तो मेष राशि का सूर्य उच्च का बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में 5 अंक कहीं लिखा अगर सूर्य उस पर बैठा हो तो समझ लीजिए कि सिंह राशि हो गया, तो सूर्य वहां स्व राशि बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में 7 अंक पे कहीं सूर्य बैठा हो तो समझ लीजिए सूर्य जो है तुला राशि का हो गया, तो वहां सूर्य नीच का हो गया। सूर्य को देखिए अग्नि बताया गया है, गर्म बताया गया है, 1 के जो है उच्च का बताया गया है सूर्य, और 5 का स्वराशि बताया गया है। सूर्य की दिशा जो है पूर्व दिशा बताया गया है, ये अग्नि तत्व राशि में आते हैं। तो आज हम कुछ अद्भुत नियम बताने चल रहे हैं कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव की संपूर्ण दृष्टि सूर्य का पड़ता है और सप्तम भाव 12 भाव पे किस भाव पे दे रहा है सूर्य तो क्या फल मिलेगा। तो निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर नए जुटे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि सूर्य की सप्तम दृष्टि 12 भावों में क्या फल देता है। फिर तो सबसे पहले समझ देखिए, कुंडली का 12 भाव है और ये पहला घर है। कुंडली का 12 भाव होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुंडली देखिए। तो ये पहला घर है। यहाँ मैं अंक नहीं लिखा हूँ, अंक कोई भी हो, ये पहले घर को लग्न करना है, इसलिए के बाद कोई भी अंक हो लग्न यही कहा जाएगा। सरलता के लिए समझ लीजिए कि सूर्य का केवल संपूर्ण एक ही दृष्टि बताया गया है सप्तम। जहां सूर्य बैठता है अपने से सप्तम दृष्टि संपूर्ण दृष्टि करता है। तो पहले हम लग्न भाव को ले लेते हैं। ये आपकी कुंडली में यदि प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो, मैंने पहले बता दिया कि 1 से लेकर बाद तक कोई भी अंक को अंक पे आपको नहीं जाना, केवल सूर्य को देखना है। अगर सूर्य पहले भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि कहाँ आएगा इनका, यहाँ आ जाएगा, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है अपनी सप्तम दृष्टि एक ही दृष्टि करता है सप्तम दृष्टि। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तम क्या है, ये पति पत्नी का स्थान है, विवाह का स्थान बताया गया है, पार्टनरशिप का स्थान बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा होगा तो सप्तम दृष्टि जब यहाँ डालेगा तो थोड़ा सा यहाँ अच्छा फल नहीं बताया गया है। जैसे विवाह में समस्या, वैवाह लेट होना, या आपस में मतभेद हो जाना, काफ़ी अड़चने आना, पति पत्नी में कभी कभी मनमुटाव हो जाना या दूरियां बढ़ जाना, या कभी कभी देखा जाता है अगर सूर्य के साथ ग्रसित हो, जैसे राहु साथ में बैठा हो, यहाँ मान लीजिए राहु बैठा हो और सूर्य यहाँ दृष्टि करता हो, अगर सूर्य कहीं राहु के ऊपर हावी हो तो विवाह टूट भी सकता है या दूरियां भी हो सकता है। तो मुख्यतः पहले मैं सूर्य लेता हूँ। अगर सूर्य यहाँ सप्तम दृष्टि कर रहा है तो विवाह में समस्या आती है या आपस में मतभेद होता है। लेकिन जो भी पति पत्नी रहेंगे इनको सरकारी नौकरी का पत्नी भी या पति भी प्राप्त होते हैं। अगर लड़की कुंडली है
तो यहाँ सप्तम पड़ेगा तो सरकारी नौकरी वाला पति मिल सकता है, या लड़के कुंडली का अगर सूर्य यहाँ बैठा है सप्तम सूर्य दृष्टि डालता है तो उनकी जो पत्नी मिलेगी वो भी सरकारी नौकरी वाली हो सकती है। और विवाह के बाद इनका भाग्य उदय होता है, लेकिन थोड़ा सा आपस में मतभेद होता है। अगर सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठा है तो यहाँ करेगा सप्तम दृष्टि। अगर सूर्य अष्टम पे संपूर्ण दृष्टि करता है तो यहाँ अच्छा फल नहीं बताया गया है। अष्टम में अगर सूर्य यहाँ दृष्टि करेगा तो व्यक्ति को जैसे बवासीर की समस्या, हड्डी की समस्या, डायबिटीज की समस्या, हार्ट अटैक का योग, ये सब तकलीफ देगा। तो सूर्य अष्टम का दृष्टि अगर सूर्य यहाँ कर रहा है, अगर सूर्य यहाँ बैठेगा द्वितीय भाव में तो अष्टम में दृष्टि करेगा तो सूर्य यहाँ अच्छा नहीं बताया गया है, तकलीफ शरीर को मिलता है। अगर सूर्य भाग्य भाव पे दृष्टि करता है सप्तम या नवम भाव चलता, समझ लीजिए अगर सूर्य यहाँ बैठा है तब यहाँ सप्तम आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 चलता, समझ लीजिए कि सूर्य यहाँ बैठेगा सप्तम दृष्टि करेगा। तो सप्तम क्या है, ये देखिए भाग्य भाव है। यहाँ सूर्य अद्भुत फल देगा, व्यक्ति भाग्यशाली होगा, उच्च पद पे नाम रोशन करेगा और काफ़ी हद तक इनको स्नेह प्रेम मिलता है, भाई का भी स्नेह प्रेम, पिता का स्नेह प्रेम, और यहाँ अद्भुत राजयोग होता है, व्यक्ति उच्च पद पे जाता है। अगर संपूर्ण सूर्य दसम भाव की दृष्टि करता हो, सप्तम दृष्टि अगर सूर्य का यहाँ पड़ता हो तो ये पिता का कर्म है। और यहाँ अद्भुत सूर्य को यहाँ बलि बताया गया है, अद्भुत फल मिलेगा। सूर्य अगर सप्तम में दृष्टि सूर्य का सप्तम दृष्टि दसम भाव करता होगा तो व्यक्ति अवश्य राजा के समान जीवन जीता है, अद्भुत भाग्योग होता है। और ऐसे व्यक्ति पिता के भी कार्य को बढ़ाते हैं, पिता का स्नेह प्रेम मिलता है और काफ़ी इनके यहाँ जीवन में सुख लाभ वैभव मान सम्मान प्राप्त होता है। अगर सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ लाभ भाव पड़ता हो, ग्रामक लाभ भाव बताया गया है, ये बड़े भाई का बहन का स्थान बताया गया है, यहाँ अद्भुत जो है लाभ मिलता है और व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है। यहाँ भी सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है दृष्टि। अगर सूर्य कहीं यहाँ व्यय भाव पर दृष्टि करता हो तो यहाँ अद्भुत जो बताया गया है विदेश योग, व्यक्ति अवश्य विदेश जाता है, उच्च पद के नाम रोशन करता है, राजनीति में विरोध करता है और देखा जाए काफ़ी हद तक मेडिकल लाइन में भी जा सकता है और उच्च पद जाकर के थोड़ा बहुत व्यक्ति के जीवन में भटकाव आता है, इधर उधर घूम सकता है। लेकिन ये विदेश का योग बताया गया है, यहाँ भी काफ़ी हद तक अच्छा ही फल देता है सूर्य दृष्टि। अगर कहीं सूर्य लग्न में दृष्टि करता हो, अगर सप्तम बैठेगा तो यहाँ करेगा सप्तम दृष्टि, तो ये अद्भुत यहाँ काफ़ी उच्च पद व्यक्ति नाम रोशन करेगा, व्यक्ति राजनीति में ग्रोथ कर सकता है, व्यक्ति के जीवन में अद्भुत फल मिलता है। और यहाँ अद्भुत रिजल्ट क्या क्या देगा, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा रहेगा, व्यक्ति का विचार अच्छा रहेगा, व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा, शिक्षा पूर्ण होगा और काफ़ी हद तक डिसीजन अच्छा लेता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति राजनीति में ग्रोथ कर सकते हैं और काफ़ी उच्च पद पे ऐसे व्यक्ति नाम रोशन करते हैं। अगर सूर्य का द्वितीय भाव पे दृष्टि हो तो द्वितीय भाव देखिए जो बताया गया है ये कुटुंब स्थान बताया गया है, वाणी, आँख, दांत और पत्नी का आयुष बताया गया है। तो अगर सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ता है तो सबसे पहले मैंने कहा सूर्य माने आँख, तो आँखों की समस्या अवश्य आ सकता है, चश्मा इत्यादि लग सकता है और पत्नी का आयुष थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कुटुंब में परिवार में मतभेद हो सकता है और व्यक्ति को थोड़ा सा सिर का प्रॉब्लम रह सकता है, आँखों की तकलीफ रह सकता है, तो यहाँ तकलीफ थोड़ा सा देगा सूर्य। अगर सूर्य तृतीय भाव की दृष्टि कर रहा है सप्तम, तो देखिए ये पराक्रम स्थान बताया गया है, यहाँ अद्भुत फल मिलता है, व्यक्ति पराक्रमी होता है, देश विदेश भ्रमण करने वाला होता है, काफ़ी उच्च पद पे राजनीति में नाम रोशन करता है और राजयोग का जीवन जीता है और उनके जीवन में पराक्रम पुरुषार्थ की कभी कमी नहीं रहती है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव दृष्टि करता है, ये देखिए भूमि भवन वाहन का स्थान बताया गया है, माता का स्थान बताया गया है, यहाँ भी अद्भुत जो है सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है, भूमि भवन वाहन मकान का भी योग प्राप्त होता है और व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है। अगर सूर्य कहीं पंचम दृष्टि करता हो तो यहाँ शिक्षा पूर्ण होगा। अगर सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 अगर सूर्य आपका यहाँ बैठा है सप्तम दृष्टि पंचम पे आएगा। तो पंचम जो बताया गया है ये पुत्र स्थान बताया गया है, अभ्यास स्थान बताया गया है,
प्रेम स्थान बताया गया है। अगर सूर्य सप्तम यहाँ दृष्टि कर रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए कि आपकी शिक्षा पूर्ण होगा और प्रथम संतान पुत्र का भी योग बन सकता है। और जो भी पुत्र जन्म लेगा वो काफी ही शिक्षित होगा, सम्मानजनक होगा, पिता का सम्मान करने वाला होगा, कुल का भूषण होगा और अपने परिवार कुटुंब को आगे लेके चलने वाला होगा। अगर कहीं सूर्य खष्टम भाव पे दृष्टि डालता हो तो ये जो है ऐसे लोग काफ़ी थोड़ा शंका कुशंका वाले व्यक्ति होते हैं। डिसीजन इनका काफ़ी मजबूत रहता है, कई बार सोच करके ये काम करते हैं। ये लोग शरीर का स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देते हैं, खान पान का बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा अंदरूनी बीमारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी कर्ज का भी योग बन जाता है, केस का भी योग बन जाता है, कर्ज ले लेते हैं, अंदरूनी पेट की समस्या बन जाती है, लेकिन काफ़ी हद तक ये अपने शरीर का विशेष ध्यान देते हैं। तो आज आपको मैंने बताया कि सूर्य का सप्तम भाव पे सप्तम पूर्ण दृष्टि किस घर पे पड़ रहा है तो क्या फल मिलता है। तो थोड़ा और गहराई बताएंगे। अगर सूर्य 1, 5, 9 इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। अगर 1, 5, 9 अंक कोई भी हो, अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो, पंचम बैठा हो, भाग्य भाव बैठा हो, ये प्रबल राजयोग बनता है। अगर कहीं 1, 5, 9 अगर सूर्य साथ मान लीजिए कहीं बुध बैठा हो या सूर्य बुध यहाँ बैठा हो, सूर्य बुध यहाँ बैठा हो, सूर्य बुध यहाँ बैठा हो, तो ये प्रबल जो है बुधादित्य राजयोग बन गया। अगर गुरु बैठा हो तो ये अद्भुत राजयोग बन गया। शुक्र भी बैठा होगा तो अद्भुत जो है राजयोग बनाएगा। केवल सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए, राहु सूर्य या राहु शनि या राहु केतु यहाँ बैठे हों, अगर सूर्य के ऊपर इनका ग्रह जैसे माने 8 से 10 डिग्री की दूरी या न हो, मान लीजिए सूर्य जैसे 5 डिग्री का हो, या मान लीजिए उदाहरण के रूप मान लीजिए सूर्य 10 डिग्री का है और कहीं उसके साथ राहु जो है 15 डिग्री का है, तो राहु का डिग्री ज़्यादा है, 8 से 10 डिग्री से लोग की दूरियां नहीं, तो राहु सूर्य के ऊपर हावी हो जाएगा, तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा सा संघर्ष आ सकता है। इसे शनि और सूर्य बैठा हो तो भी तकलीफ आ सकता है। अगर इनका दूरी आपस में 8 से 10 डिग्री की दूरी हो तो उतना दिक्कत नहीं आता है। मान लीजिए सूर्य और राहु या सूर्य शनि या सूर्य केतु अगर एक साथ बैठे हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। राहु सूर्य बैठे हैं तो ग्रहण दोष शांति करना चाहिए। और व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मान लीजिए शनि राहु बैठे हैं, शनि राहु सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति को शनि राहु सूर्य का वैदिक मंत्र जप करके हवन करना चाहिए। सूर्य को मजबूत कैसे करें, रोज नित्य प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, जल दीजिए, इससे भी सूर्य अपना मजबूत होता है। और रविवार के दिन लाल चीज का आप दान, कैसे आपका लाल मसूर हो गया, गेहूं हो गया, मीठा हो गया, लाल कपड़ा हो गया, ये सब चीज आप दान करिए, इससे भी आपका सूर्य मजबूत होगा। और माणिक रत्न आप धारण करेंगे, इससे भी सूर्य मजबूत होगा। तो वीडियो आप लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले फिर मिलते हैं। नमस्कार।